आज है सावन का पहला सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में की जा रही है पूजा। शिव की नगरी काशी में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़े शिव भक्त कावड़िए लगा रहे हैं। बोले बम के जयकारे। धाम के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। अलीगढ़ में सावन के पहले सोमवार को लेकर शिव मंदिर और शिव भक्तों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद। अयोध्या में सावन झूला मेला और कावड़ यात्रा से पहले सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने किया फ्लैग मार्च। कावड़ियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं कई शिविर। सावन के पहले सोमवार पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बारी बारी से भक्त कर रहे हैं बाबा के जलाभिषेक का इंतजार। केरल के सबरीमला श्री धर्म संस्था मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 21 जुलाई को पूजा के बाद बंद होगा मंदिर। अंबाला में कावड़ियों की सुविधा के लिए आगे आए सामाजिक कार्यकर्ता। शिविर बनाकर जिला प्रशासन की तरफ से खाने और पानी का किया गया प्रबंध। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ श्रावणी मेले में कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद। पोखर में स्नान के दौरान निगरानी करेगी एनडीआरएफ की टीम। मुजफ्फरनगर पहुंची 39 फीट लंबी तिरंगा कावड़ देखने उमड़े स्थानीय लोग। हरिद्वार से जल भरकर निकाली गई तिरंगा कावड़ यात्रा। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में कावड़ियों की सेवा को लेकर लगी शिक्षकों की ड्यूटी। सावन के पहले सोमवार हर साल उमड़ती है भक्तों की भीड़। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। सीरीज के आखिरी मैच में 5 विकेट से मात देकर 2-1 से किया भारत ने सीरीज पर कब्जा। ऋषभ पंत ने जड़ा शानदार शतक। 125 रन बनाकर नाबाद लौटे। हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी। आखिरी वनडे में हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन। 4 विकेट लेने के बाद खेली 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी। पांड्या चुने गए मैन ऑफ द मैच सीरीज। आखिरी मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी से किया इंग्लैंड को परेशान। चहल के नाम रहे 2 विकेट। मोहम्मद सिराज ने भी झटके 2 विकेट। टीम इंडिया के सामने अब वेस्टइंडीज की चुनौती। 22 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज और फिर दोनों टीमें खेलेंगी 5 मैचों की टी20 सीरीज। वेस्टइंडीज दौरे पर विराट को दिया गया है आराम। वनडे में रोहित को भी मिला है रेस्ट। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। संसद और विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने बनाया है अपना उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार। 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव। गोवा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। मतदान के लिए चेन्नई से गोवा लौटे कांग्रेस के 4 विधायक। टूट के डर से कांग्रेस ने 5 विधायकों को चेन्नई भेजा था। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है मौजूदा आंकड़े। चुनाव में 60% से ज्यादा मतों की उम्मीद। एनडीए दलों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, जेडीएस, शिवसेना और जेएमएम का भी मिला साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कल अपने सभी 69 विधायकों को 5 स्टार होटल में किया शिफ्ट। न्यू टाउन इलाके में ठहरे सभी बीजेपी विधायक आज साथ आकर डालेंगे वोट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायकों का आरोप। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए आर्थिक सौदेबाजी का मिला था प्रस्ताव। बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की मिली धमकी। टीएमसी विधायकों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग की सौदेबाजी के लिए प्रस्ताव एक स्थानीय रिपोर्टर के जरिए आया। उसने कहा शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं बात। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उम्मीदवार। 19 जुलाई को करेंगे नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देंगे टक्कर।
कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। दिल्ली में शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा के नाम पर लगी मुहर। विपक्ष का दावा 17 दलों का है समर्थन। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से जाट नेता खुश। बीजेपी किसान मोर्चा ने नड्डा से मिलकर कहा शुक्रिया। और आज आप लोग को इतनी खुशी है आप सबके मन में, आप अपने धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आए। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी मुलाकात। धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से दिया इस्तीफा। धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, हमें धनखड़ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्थान में जाट वोटरों की वजह से बनाया गया है उम्मीदवार। 19 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा नामांकन। 6 अगस्त को होगा चुनाव। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, लिखा, राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति। तेजस्वी के ट्वीट पर जीतन राम मांझी का जवाब। 7 साल तक बिहार को रबड़ स्टैंप सीएम देने वाली आरजेडी नेताओं को एससी एसटी समाज के लोग हमेशा रबड़ स्टैंप ही लगते हैं। आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक रहेगा जारी। मानसून सत्र में संसद की होगी कुल 18 बैठकें। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे 32 बिल। इनमें से 24 बिल तैयार, बिना चर्चा के नहीं पास किया जाएगा कोई भी बिल। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष ने 20 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी का किया है प्लान। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, घुसपैठ और विदेश नीति का उठाएगी मुद्दा। आज से नई जीएसटी दरें लागू। डिब्बा बंद और पैकेट फूड होगा और महंगा। इन पर 5% जीएसटी होगा लागू। सैर सपाटा भी हुआ महंगा। होटल के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों पर भी 12% की दर से लगेगा टैक्स। अस्पतालों में प्रतिदिन 5000 रुपए किराए वाले बेड पर भी लगेगा 12% कर। टेट्रा पैक, चेक, चार्ट, इंक, एलईडी लैंप होगा महंगा। ऐसे उत्पादों पर 12 से 18% तक जीएसटी लागू। ट्रक समेत ढुलाई वाहनों पर जीएसटी दरों में दी गई राहत। इसे 18% से घटाकर 12% किया गया। पहाड़ों पर तबाही के बीच मौसम की मार जारी। उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। कल भारी बारिश की आशंका। रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोसे डैम से पानी छोड़े जाने से और बढ़ा खतरा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में झील में तब्दील दिखा इलाका। बागेश्वर में बसकुना नदी उफान पर, सड़क पर दिखा तेज बहाव। जोखिम उठाकर पार किए जाने को मजबूर हैं स्थानीय निवासी और राहगीर। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में बही पत्थरों वाली धारा। बड़े छोटे पत्थरों के साथ आगे बढ़ता दिखा सैलाब। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगमों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा। 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत। 1 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने भी खोला खाता। कमलनाथ की गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जिस प्रकार जनता ने हमारा समर्थन गांव में दिया, जिला पंचायतों में, ये झूठे आंकड़े देने से ये कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से छीनी सीट। प्रदेश में पार्टी का पहली मेयर रानी अग्रवाल बनी।
मध्य प्रदेश में पार्षद चुनाव में एआईएमआईएम को 4 सीटों पर कामयाबी, जबलपुर में 2, खंडवा बुरहानपुर में 1-1 सीटों पर जीत। एलएसी विवाद पर भारत चीन में कमांडर स्तर की हुई बातचीत, चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर 16वें दौर की बातचीत में कोई खास नतीजा नहीं निकला। चीन से बातचीत के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम पर साधा निशाना, कहा नींद छोड़ो, देश के लिए सोचो। एलएसी के हालात पर चीन से बातचीत के बीच वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा पैगाम, बोले पूर्वी लद्दाख में रडार से कड़ी निगरानी। हमने पाया कि चाइनीज एयर एक्टिविटी वहां पे बढ़ रही है, तो हमने भी हमारे रडार डिप्लॉयमेंट्स और सर्विस टू एयर गाइडेड वेपन डिप्लॉयमेंट हमने भी बढ़ा ली वहां पर। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां, सांबा में गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी। पाकिस्तान से लगी सीमा पर पठानकोट में भी देखा गया ड्रोन, डिंडा पोस्ट पर अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के एएसआई शहीद। बिहार टेरर मॉड्यूल मामले में सिविल कोर्ट में वकील की पेशी, लखनऊ से हुआ था गिरफ्तार। बिहार में आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों को नीतीश के मंत्री ने नकारा, पुलिस की थपथपाई पीठ। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेफ जोन बोले। देखिए, कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए कैसे कह सकते हैं कि कोई सेफ जोन। हाँ, कुछ लोग की गतिविधियां थी जिसको देख जानकारी मिली और उस पर कार्रवाई की गई। जहां जहां जानकारी मिलती है वहां कार्रवाई होती है। बीजेपी से बर्खास्त नेता नवीन जिंदल ने किया ट्वीट, इस्लामिक जिहादियों से बताया जान का खतरा। नवीन जिंदल ने ट्वीट की तस्वीर, घर के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात पीसीआर में हुई थी तोड़फोड़, दिल्ली पुलिस का इनकार। देवरिया में सामने आया शिक्षक भर्ती घोटाला, 20 फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज, वेतन की होगी रिकवरी। पटियाला के ऐतिहासिक काली देवी मंदिर के बाहर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाए। प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर हुई खाक। बांग्लादेश में विवादित फेसबुक पोस्ट पर बवाल, अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़। पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी के पिता से भी पूछताछ। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले की जांच हुई तेज, नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने के लिए ही युवक आए थे मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली अहम जानकारी, पहले ग्राउंड फ्लोर पर ही नमाज पढ़ने की थी कोशिश। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू जागरण मंच ने किया आयोजन। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के आए नतीजे, 99.97% छात्र रहे सफल। 2,31,063 परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा, लड़कियों ने मारी बाजी। दिगंबर कामत पर कांग्रेस का एक्शन, सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी के पद से हटाए गए। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शन का दौर जारी, मीडिया अध्ययन विभाग में पीएचडी नामांकन में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों में गुस्सा, जन अधिकार पार्टी ने धांधली से हुए पीएचडी दाखिले का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, स्पाइसजेट फ्लाइट का ऑपरेशन रोकने की मांग। कराची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। शारजाह से हैदराबाद आ रहा था विमान, तकनीकी खराबी की वजह से रास्ते में उतारा गया विमान। 2 हफ्ते में दूसरी बार कराची में उतरा भारतीय विमान, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया। पिछले 2.5 महीने में 16 फ्लाइट्स में आई तकनीकी गड़बड़ी, कई विमानों की करानी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर सड़क पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, धारचूला पहुंचाया गया यात्रियों को। 12 साल बाद पूरा हुआ आम्रपाली, सिलिकॉन सिटी और ड्रीम वैली में मकान खरीदने वालों का सपना, 200 खरीदारों को मिला पोजीशन लेटर।
सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते खरीदारों की मुश्किल हुई आसान। सिलिकॉन सिटी फेज 2 में अगले हफ्ते 283 होम बायर्स को मिलेगा पोजीशन लेटर। मऊ के घाघरा नदी से 53 किलो का चांदी का शिवलिंग मिला। लोगों ने चांदी के शिवलिंग को सम्मान के साथ पहुंचाया थाने। भारतीय नौसेना ने 35 साल बाद पनडुब्बी आईएनएस सिंधु ध्वज को किया सेवा मुक्त। विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्ति समारोह में किया गया सेवानिवृत्त। श्रीलंका संकट पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कोरोना वैक्सीनेशन पर भारत ने मारी डबल सेंचुरी। लगे 200 करोड़ डोज। पीएम मोदी ने दी बधाई। देश की इस बड़ी उपलब्धि पर कई हस्तियों ने किया ट्वीट, जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी बधाई। 16 जनवरी 2021 को हुई थी भारत के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के जरिए शुरू हुआ था देश में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा टीका लगाने का सिलसिला। 2 जनवरी 2021 को मिली थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया कोवैक्सीन का निर्माण तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई कोविशील्ड। सरकार ने लगातार दिया देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा किया था पार। हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में लश्कर बोनालू उत्सव की धूम। मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। असम गोलपारा जिले के लखीपुर के तालाब में फंसे 6 हाथियों का किया गया सफल रेस्क्यू। वन विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ी काफी मशक्कत। मध्य प्रदेश की सिरोंज तहसील में चुने गए देश के सबसे कम उम्र के सरपंच। सिर्फ 21 साल 6 महीने हैं अनिल यादव की उम्र। मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के 2 सगे भाइयों ने किया कमाल। एक साथ परीक्षा पास करके बने दरोगा। लगन और मेहनत के बल पर हासिल किया मुकाम। मुंबई में प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने की अनोखी मुहिम। प्लास्टिक मैन बनकर एक आदमी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए फैला रहा है जागरूकता।